राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तिथि नजदीक आती जा रही है और प्रत्याशियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस समय हमारे साथ हैं जोधपुर शहर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमती मनीषा पवार। आइए मनीषा जी से जानते हैं कैसा चल रहा है उनका चुनावी कैंपेन। मनीषा जी, लगातार दूसरी बार आप चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने दूसरी बार आप पर विश्वास जताया। पिछली बार आपने कांग्रेस को एक जोधपुर शहर जैसी सीट निकाल कर दी। क्या इस बार जब आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस का विश्वास, मुख्यमंत्री जी का विश्वास, सभी अग्रिम नेताओं का विश्वास और जनता के विश्वास पे दूसरी बार मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर शहर विधानसभा से टिकट दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ता जिस जोश तोश से लगे हुए हैं, रैलियों के माध्यम से, घर घर प्रचार हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, और लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है क्योंकि हमने 5 साल लोगों के साथ मिलकर काम किया है। चाहे कोरोना काल रहा हो तब भी उनके दुख तकलीफ में हम साथ रहे हैं। भोजन पहुंचाने का काम, दवाई पहुंचाने का काम, मजदूरों को घर तक पहुंचाने का काम किया है। और आप देखिए, विकास में कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी की राहत कैंप के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। और विकास, हमने सैटेलाइट अस्पताल का निर्माण किया, हमने बाईजी तालाब का निर्माण किया, नया तालाब, और सबसे प्रमुख जो 7 गारंटियां मुख्यमंत्री जी लेकर आ रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए, ओपीएस, युवाओं के लिए जो कॉलेज, सरकारी कॉलेज में जाएंगे उनके लिए टैबलेट, अंग्रेजी माध्यम को एक्ट बनाने का काम कर रहे हैं। किसानों के लिए 2 रुपये किलो गेहूँ खरीद कर उसको भी फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 500 रुपये में गैस सिलेंडर महिलाओं को जो महंगाई की राहत मिल रही है, और इसके साथ हर महिलाओं को सम्मानपूर्वक हर वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे ताकि वो अपना कामकाज आसानी से कर सके। इस तरीके से लोगों का विश्वास हो रहा है, कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़े हैं और हम सब मिलकर न केवल शहर विधानसभा बल्कि सूरसागर और अन्य जो हमारी राजस्थान की सीटें हैं उनको जिताएंगे और कांग्रेस सरकार को लाएंगे। आप अपने 5 साल के विकास कार्यों के नाम पर जनता से वोट मांग रही हैं और साथ में कांग्रेस की 7 गारंटी हैं। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की 7 गारंटी के मुकाबले में मोदी की गारंटी है। जो मुकाबला है वो कांग्रेस की गारंटी और मोदी की गारंटी से। आपको क्या लग रहा है? आप जनता के बीच हैं, आपको टिकट पहली लिस्ट में मिल गया, उसके बाद से आपने लगातार कैंपेन किया और वैसे आपकी एक यूएसपी भी है कि लोग कहते हैं कि बहुत इजी अवेलेबल हैं। क्या लग रहा है आपको? गारंटीज़ की बात करें तो मोदी की गारंटी या कांग्रेस की 7 गारंटी? देखिए, मोदी जी तो केवल गारंटी की बात करते हैं। 2014 में जब उनको सरकार में आना था, लोगों के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, महिलाओं के सम्मान के साथ खेला। आपने कहा कि 15 लाख रुपए हर खाते में आ जाएंगे, 0 रुपया। आपने 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष नौकरियां मिलेगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन वापस लाएंगे, फलाने ढिकड़े, कई बातें करी। एक भी आपको लगता है गारंटी लोगों के साथ पूरी हुई है? कोई गारंटियां पूरी नहीं हुई है। जबकि कांग्रेस ने जो गारंटियां दी, चाहे हम मनमोहन सिंह जी सरकार की बात करें, चाहे हम अशोक गहलोत साहब की सरकार की बने, हमने आरटीआई एक्ट लाए, हमने कई ऐसे योजनाएं थी जो हमारी बजट घोषणाएं थी वो हम 100% पूरी कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना है हमारे पास, हमने लोगों को स्वास्थ्य की गारंटी दी तो चिरंजीवी योजना लाए। हमने सामाजिक गारंटी दी है, एक्ट बनाया है, 1000 रुपये हर वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन पे किया है। हमने ओपीएस का एक्ट बनाकर ओपीएस को लागू कर दिया है, यहाँ तक कि कहीं प्रदेश में लागू नहीं है, जबकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने इसको लागू किया है। इसके साथ साथ कानूनी जो एक्ट बनाने का काम किया है और भी जो योजनाएं हैं, जो बजट घोषणा है, उनको पूरा किया है। तो गारंटी तो स्वयं कांग्रेस सरकार दे रही है, अशोक गहलोत साहब दे रहे हैं, और मोदी की गारंटी कहीं नज़र नहीं आ रही है। केवल और केवल जो अंडानी और अंबानी हैं उसको और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जो हमारे सरकारी ऑफिसर्स हैं, एजेंसियां हैं, उनको बेच कर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। आप देखिए, नेहरू जी से लेकर आज तक जो सरकारी एजेंसियां थी बड़ी बड़ी, उसको लोगों के हाथ में बेच रहे हैं साहब। तो ये लोगों का भला करने की बात नहीं है, ये केवल और केवल 2-4 जो उद्योगपति हैं उनको मदद करते हैं, उनका भला करने का काम कर रही है। कोई आम आदमी की गारंटी मोदी जी के पास नहीं है, कोई महिला की गारंटी नहीं है, कोई युवाओं के लिए कोई गारंटी नहीं है। आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा, इसमें आपने निश्चित रूप से खूब काम करवाए, सरकार ने भी खूब काम करवाए हैं। प्रमुख काम आप क्या मानती हैं? 3 प्रमुख काम की मेरा ये एक लक्ष्य था, एक टारगेट था और मैंने उनको पूरा किया। देखिए, सबसे बड़ा मेरा लक्ष्य था शुरू में जब मैं विधायक बनी, तो जब शहर में जाती थी तो शहर के लोगों का मानना था कि हमारे यहाँ जब कोई बीमार हो जाता है और जब ये सकड़ी गलियों में यातायात बाधित हो जाता है तो यहाँ गंभीर रूप से आदमी
की मृत्यु हो जाती है तो हमारा नवचोकिया अस्पताल को सैटेलाइट अस्पताल बना जाए ताकि हम यहाँ राहत दे सकें। तो वो हमने बजट घोषणा में घोषणा की और उसके पैसे भी सैंक्शन हो गए हैं। 16 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन किया और इसके बाद हमारा बाईजी का तालाब जो 40 वर्षों से जीर्णोद्वार के लिए पड़ा था, इसमें प्रदूषित हो रहे थे लोग, आसपास के लोगों को बीमारियां फैल रही थी, डेंगू मलेरिया जैसे, उसको भी 10 करोड़ की लागत से हमने उसका जीर्णोद्धार किया और आज आप उसका नज़ारा देख रहे हैं। इसके साथ साथ हमने जो हमारा MGH अस्पताल का OPD थी जो 5 सालों से तरस रही थी, खंडर हो रही थी, क्योंकि वसुंधरा सरकार जब से बनी तब से उन्होंने एक भी निर्माण कार्य नहीं किया, लेकिन उसको भी मैंने बड़ी मुस्तैदी के साथ पुनः शुरू करवाया और मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी और OPD चालू हुआ। आज जोधपुर शहर के तमाम गरीब असहाय लोगों को वहाँ राहत प्रदान हो रही है। इसके साथ साथ सड़कों का जीर्णोद्वार किया और जो एक और प्रमुख कार्य मेरे द्वारा किया गया वो है हमारा रेजेंसी अस्पताल। आप देखिए हमने आदर्श CSC बनाई है उसमें 2 करोड़ रुपए लगाकर। तो ये प्रमुख काम जो मैंने उठाए थे अपने विधायक बनते ही उसको पूरा करने का काम किया और आने वाले समय में और भी कोशिश करेंगे। जो हमारे अधूरे प्रोजेक्ट हैं, हम बात करें घंटाघर की जिसको हमें जीर्णोद्वार करना है, 10 करोड़ रुपए बजट में पास हुए। सड़कें जो हमने स्टोन पेमेंट कराई, हमारा गौरव पथ, हमारा ये हेरिटेज पथ तैयार होना बाकी है और भी जो कमी रहेगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब जब कैंपेन करने जाती हैं, लोगों से मिल रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, घर घर जा रही हैं, निश्चित तौर पर 5 साल के कामों की बात होती होगी, लोगों का क्या मानना है? क्या वो आपको मान रहे हैं कि नहीं आपने उनका जो वादा किया था वो पूरा किया? क्योंकि एक नेता वादा जरूर करता है चुनाव में, तो आप तो निश्चित रूप से आपने काम गिनाए भी हैं, लेकिन लोगों का क्या ये मानना है कि आपने वादे पूरे? देखिए मैं नेता नहीं हूँ, पहले तो मैं एक कार्यकर्ता हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपने पिता राम सिंह जी आर्य के साथ अपना सफ़र शुरू किया था। तो मैं अपने आप को नेता कभी नहीं मानती, मैं वही आम आदमी हूँ जिससे ऊपर उठ के जिसने सब ने मुझे विधायक बनाया है। तो मैंने यही कोशिश की है कि जो लोगों ने मुझे कहा उसको मैंने पूरा करने की कोशिश किया और इसीलिए दूसरी बार टिकट मिला है कि लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। जहाँ पर भी जा रही हूँ लोगों ने कहा नहीं, कोरोना काल रहा हो चाहे किसी भी परिस्थिति रहे, आपने फ़ोन किया और आपने फ़ोन उठाया और हमारा ये काम किया है। तो उसी को लेकर लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मैं 5 साल से जो मैंने काम किया है, लोगों का विश्वास और उनके चेहरे देखकर मुझे संतुष्टि हो रही है कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं लोगों के कार्यकर्ताओं के काम आई हूँ।